हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 30 क्वेश्चन ऐसे लेके आए दोस्तों जीके जीएस का, जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? बताइए। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? तो सभी को पता है 206 हड्डियां जो है मनुष्य के शरीर में होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये होता है दोस्तों अस्थि मज्जा में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क लगभग जो है 1350 ग्राम का होता है। कितना दोस्तों? 1350 ग्राम का होता है ये मानव का मस्तिष्क लगभग। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या पूछा गया आपसे, तो कितना होगा लगभग दोस्तों? 300 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं? तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है ये दोस्तों कौन से ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं? तो एड्रिनल, एड्रिनल यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, यानी कि हड्डियां? तो मनुष्य की खोपड़ी में दोस्तों 8 हड्डी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़ी पसलियां जो है दोस्तों होती है, याद रखना है। इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कि मनुष्य के शरीर में पसलियों जो है ये 12 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों की स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी जो है ये स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा ट्यूबेक्टोमी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल हड्डी कहाँ की होती है? तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल हड्डी दोस्तों ये होती है जबड़े की हड्डी। कहाँ पे दोस्तों? जबड़े। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की शरीर की जो है सबसे छोटी हड्डी उसका नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है ये अस्टेपिज है। अस्टेपिज, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो देखिए, फीमर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फीमर जो सबसे लंबी हड्डी है मानव शरीर की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो मानव के पैर की हड्डी जो है इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है ये मानव के पैर की हड्डी नहीं है। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कहलाता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क यानी कि ऑप्शन
इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि ये दोस्तों पाई जाती है कहाँ पे? तो देखिए ये पाई जाती है ऊपरी भुजा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम ये दोस्तों संबंधित है आपका दिमाग से। दिमाग यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? देखिए टिबिया नामक हड्डी जो है सभी को पता होगा दोस्तों, ये टांग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है टिबिया नामक हड्डी? तो टांग में पाया जाता है, यानी कि पैर में। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। जांघ की हड्डी जो है ये सबसे लंबी है दोस्तों मानव शरीर की। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? चमड़ा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा? चमड़ा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे छोटी होती है? तो मानव शरीर के किस अंग की हड्डी जो है सबसे छोटी होती है दोस्तों? तो देखिए इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है सही होगा। कान की हड्डी जो सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होगा? तो याद रखिएगा आप सब दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। दल्त वलक, याद रखना है दल्त वलक जो है ये सबसे कठोर पदार्थ है मानव शरीर में मौजूद। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? देखिए दोस्तों मानव के जीवन काल में जो है ये 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग जो है ये संपन्न होता है छोटी आंत में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों? तो देखिए इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा टाइलिन। टाइलिन जो है ये लार में आपका पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि पेस मेकर का संबंध किससे है? किससे है दोस्तों पेस मेकर का संबंध आपका? तो ये हृदय से है, यानी कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? इनमें से कौन जो है एक तत्व कहलाता है? तो हीरा। हीरा जो है दोस्तों एक तत्व है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पद्मावती कथा के लेखक कौन थे? पद्मावती कथा के लेखक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों इस वीडियो का, तो याद रखिएगा कि पद्मावती कथा के लेखक जो है वो है जायसी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चरित्रहीन किसकी रचना है? चरित्रहीन किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन डी शरत चंद्र चटर्जी। शरत चंद्र चटर्जी जो है ये चरित्रहीन की रचना इनकी है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके देना होगा। इसमें पूछा गया आपसे कि कामसूत्र के लेखक कौन थे? कामसूत्र के लेखक कौन थे? देखिए कामसूत्र के लेखक हो जाएंगे दोस्तों कौन? वान, डांडी, कालिदास या वात्स्यायन। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ दीजिएगा? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन को कवर किए हैं जो सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।